Hello everyone, myself Gaurav Tripathi, currently first year MBBS student at महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर। आज की इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं कि जैसे डिटेल्ड ऑनलाइन शेड्यूल या आप कह सकते हैं टाइम टेबल जो कि मैंने फॉलो किया था अपने टाइम पे। मैं भी प्योरली ऑनलाइन स्टूडेंट ही था, PW के यकीन 2.0 बैच से पढ़ा था, मेरे 688 मार्क्स से नीट 2024 एग्जाम में। तो मैंने क्या शेड्यूल फॉलो किया था, क्योंकि बहुत कॉमन डाउट आता है ऑनलाइन में। बीइंग एन ऑनलाइन स्टूडेंट माई सेल्फ, मैंने ये चीज़ एक देखा, मैंने एक्सपीरियंस किया कि टाइम वगैरह मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऑनलाइन उतना मन भी नहीं पड़ता पढ़ने का, टाइम वेस्ट हो जाता है बेसिकली। तो मैं एक प्रॉपर शेड्यूल लाया हूँ जिसमें मैंने सारी चीज़ें मेक श्योर की कि पढ़ाई का भी समय सही है, मतलब इनफ टाइम दिया गया, पढ़ाई को भी ब्रेक भी दिए गए बीच बीच में, सब चीज़ें सही से की गई हैं। तो पूरा डिटेल्स में देखिएगा। और मैं पहले ही बता रहा कि जैसे मैं यकीन 2.0 के हिसाब से, उसकी क्लासेस के हिसाब से मैंने एक शेड्यूल बनाया है। आप अपने हिसाब से, जैसे आप किसी और कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कोई अदर बैच में है, टाइमिंग चेंज है, तो आप खुद से भी बना सकते हैं, बहुत ईजी है। मैंने एक फॉर्मेट दे दिया है, किस तरीके से बनाए ये भी आगे मैं वीडियो में बताऊँगा, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। देखो, सबसे पहले मैंने बनाया वेकअप टाइम एट 7 AM। तो अपन उठेंगे 7 AM, फ्रेश वगैरह होंगे, अच्छे से ब्रश वगैरह करेंगे, अपना अपन रेडी हो जाएंगे क्लास के लिए बेसिकली। उसके लिए मैंने 1 घंटा प्रॉपर दिया है, 8 बजे तक, है ना। 8 से 8:30 आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं ना, आधे घंटे मैंने दिया, कुछ खा पी के ही बैठना हमेशा क्लास में, ऐसे खाली पेट मत बैठना, खा पी के आराम से बैठ जाओ 8:30 तक। और 8:45 से आप 8:30 तक अपनी कॉपी वगैरह मैनेज कर लो, सब टेबल वगैरह मैनेज कर लो, 15 मिनट है। 8:45 टू 10:45 आपकी फर्स्ट क्लास रहती है, आपको दिख रही है स्क्रीन में, क्लास 1 रहेगी, है ना। उसके बाद हम जो 15 मिनट बचेगा उस पर ब्रेक लेंगे, 15 मिनट्स ब्रेक। ब्रेक में हमें बेसिकली क्या करना है, हम गाना सुन सकते हैं, हम कुछ मतलब ऐसी चीज़ कुछ पढ़ सकते हैं, अगर आप नॉवल वगैरह रीडिंग वगैरह में इंटरेस्टेड है, नॉवल वगैरह पढ़ते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ करो जिससे थोड़ा रिलैक्स फील हो माइंड में, क्योंकि अभी पढ़ के आ रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स, तो माइंड रिलैक्स होना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए सेकंड क्लास के लिए। उसके बाद क्लास 2 11 AM टू 12:45, तो इसके बीच में 15 मिनट का ब्रेक हो गया। सिमिलरली क्लास 2 11 AM टू 12:45 PM तक चलेगी। उसके बाद सिमिलरली फिर से आपका 15 मिनट का ब्रेक हो गया। इसमें भी क्या करना है, वही मैंने बताया कि आप कुछ भी कर सकते हैं जिससे आप रिलैक्स फील हो, आपको जो स्ट्रेस है वो थोड़ा सा कम हो, है ना, ताकि आप नेक्स्ट क्लास के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। उसके बाद आपका अगला है 1:15 टू 3:20 PM। अब 1:15 टू 3:20 PM तक आपकी क्लास रहेगी, है ना, इसमें भी आप क्लास लेंगे। अगला ब्रेक मैंने 40 मिनट का इसलिए दिया है क्योंकि आपकी क्लास अब एंड हो चुकी है, 3 क्लास हो गई हैं। 40 मिनट का ब्रेक इसलिए क्योंकि आप अपना क्या कहते हैं, आराम कर सकते हैं। अच्छा, जो 11 AM टू 12:45 PM वाला आपका जो टाइमिंग है, उसके बाद जो 15 मिनट बचे हैं उस पर आप लंच कर लीजिएगा, या आप अपने लंच की टाइमिंग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं 15 मिनट की, जब आप जिस टाइम पे आप कंफर्टेबल हो करने में। कोई जल्दी करता है, कोई लेट करता है, तो आप इन्हीं ब्रेक के बीच में मेक श्योर करिएगा कि आप कर लें, क्लास के बीच में केवल पढ़ाई करें। उसके बाद 40 मिनट्स का ब्रेक क्यों दिया है मैंने लास्ट क्लास के बाद, क्योंकि उसमें यार आप 3 क्लास लेके थक जाएंगे सुबह से, तो थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करना है ना, एक नैप ले सकते हो छोटा सा, है ना, आधे घंटे का। उसमें आप कर सकते हैं कुछ ऐसा कि कुछ खेल सकते हैं आप, ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से आपको कोई चीज़ें करनी है जिस पे आपका इंटरेस्ट हो, है ना, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। 40 मिनट्स आप अपने अच्छे से यूज़ करिएगा। बट ये है कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम अभी हम देख के आ रहे हैं, तो ज़्यादा मोबाइल वगैरह मत यूज़ करना, थोड़ा बहुत देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ज़्यादा मत यूज़ करना, आंखों पे काफ़ी स्ट्रेन पड़ता है उससे। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्या है, क्लास 1 रिवीजन। क्लास 1 रिवीजन मतलब क्या हुआ, जैसे क्लास 1 सपोज आपकी फिजिक्स की है, तो जो टॉपिक सर ने आज पढ़ाया है मैं उसी के नोट्स रिवाइज करूंगा 4 PM टू 5 PM, 1 घंटे के लिए, है ना। ये स्लॉट आपका 1 घंटे का रिवीजन वाला। उसके बाद फिर से हमारा आ जाएगा 10 मिनट्स का ब्रेक। 10 मिनट्स का ब्रेक आ गया। अब सिमिलरली हम वही चीज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसमें, है ना, जिससे हमें एक कंफर्टेबल और रिलैक्स फील हो। उसके बाद सिमिलरली क्लास 2 रिवीजन, सपोज क्लास 2 केमिस्ट्री है, तो मैं 5:10 PM से 6:10 PM तक 1 घंटे जो नोट्स मेरे टीचर ने लिखवाए केवल रिवीजन करूंगा, उस बीच में सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सॉल्व के लिए मैंने आगे स्लॉट बनाए टाइम के। उसके बाद फिर 10 मिनट ब्रेक हो गया। उसके बाद क्लास 3 रिवीजन, मान लो क्लास 3 मेरी बॉटनी या जूलॉजी में कोई भी थी बायोलॉजी के सेक्शन में, तो 8:20 PM टू आपका 7:20 PM आपकी क्लास रहेगी, फिर 10 मिनट्स ब्रेक रहेगा। अभी इस 10 मिनट्स ब्रेक के बाद आपका प्रैक्टिस वाला स्लॉट चालू हो गया। अब DPP असाइनमेंट प्रैक्टिस ऑफ क्लास, मतलब किसी का DPP दे रहे हैं और किसी का क्वेश्चन असाइनमेंट के फॉर्मेट में दे रहे हैं, किसी का दोनों के फॉर्मेट में नहीं दे रहे हैं, तो आप मॉड्यूल वगैरह से क्वेश्चन करिए कि कौन से क्वेश्चन जिस टॉपिक के टीचर आज आपने पढ़ाए हैं। सपोज मुझे फिजिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया है, तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन करूंगा, है ना, किसी भी फॉर्मेट पे। कितने घंटे करने, आधे घंटे क्वेश्चन करने, क्योंकि एक टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते, आधे घंटे करने हैं। सपोज इन केस फिजिक्स में कुछ ज़्यादा बच रहा है, तो आगे टाइम मैंने ज़्यादा दिया है जो ब्रेक वगैरह वाला, तो आप उसमें मैनेज कर सकते हैं। और मैंने एक सेल्फ स्टडी का भी टाइम दिया, अगर फिजिक्स नहीं कंप्लीट हो पाती तो वहाँ पे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि फिजिक्स में कम टाइम है, वैसे हो जाएगा। कुछ बड़े बड़े अगर टॉपिक होंगे तब दिक्कत होगी।
अब अगला है हमारा डीपीपी क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ क्लास 2 8 से 8:30 PM तक है। इसमें सिमिलरली आपको जो भी क्लास रहेगी रिस्पेक्टिव क्लास सेकंड, उसका आपको डीपीपी असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर्मेट में जो भी आप करते हैं उस तरीके से करना है। सिमिलरली उसके बाद 8:30 to 9 PM आपको क्लास मतलब थर्ड का जो डीपीपी असाइनमेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो करना है आपको। अब मैंने यहाँ 1 घंटे का ब्रेक दिया है 9 to 10 PM। इसमें आप अच्छे से अपना करेंगे डिनर और आप होंगे रिलैक्स अच्छे से, है ना। डिनर करके आधे घंटा डिनर करने में लगेगा मान लीजिए। उसके बाद आराम से आप थोड़ा आराम कर लीजिए, लेट लीजिए, ठीक है ना, आराम से थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। अब आ रहा है हमारा सेल्फ स्टडी टाइम। सेल्फ स्टडी टाइम हमारा रहेगा 10 PM to 12 PM, है ना। 10 PM to 12 PM, 12 PM तक मैक्सिमम लोग जागते हैं आजकल, आज के उसमें, तो इसलिए मैंने 12 PM तक का बनाया। 10 to 12 PM सेल्फ स्टडी टाइम में। इसमें हम क्या करें, बेसिकली हमें कुछ दिया तो नहीं स्पेसिफिक, ये मैंने इसलिए दिया कि जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई टॉपिक दिन का नहीं समझ में आया, किसी भी पोर्शन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो आपका वीक है, आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे सेल्फ स्टडी टाइम पे, है ना। इसके बीच में भी आप ब्रेक ले सकते हैं, 10 मिनट का लीजिएगा, ज़्यादा ब्रेक नहीं लीजिएगा, 10-10 मिनट के 2 ब्रेक आप मैक्सिमम ले सकते हैं इसके बीच में, 10 मिनट के अपने हिसाब से ले लीजिएगा। जब आपको थकान फील हो 10 मिनट का ब्रेक लिया, पानी वगैरह पिया, चिल्ड आउट हुआ, रिलैक्स हुए थोड़ा, फिर उसके बाद पढ़ने लगे, ठीक है। ये एक प्रॉपर शेड्यूल है, इसको आपको इस तरीके से फॉलो करना है। बहुत सोच समझ के शेड्यूल बनाया गया है, जो मैंने भी फॉलो किया था वो आपको मैं बता रहा। अब देखो कुछ नोट दिए गए, उसको अच्छे से आप देखना याद। नोट 1 6 to 7 आवर स्लीप इज मस्ट। 6 से 7 घंटे हमेशा सोने हैं। कम सोओगे अगले दिन उठोगे टायर्ड सा फील होगा, लेजी फील होगा, पढ़ाई में 1% मन नहीं लगेगा। मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, जिस दिन मैं बहुत कम सोता हूँ अगले दिन कुछ पढ़ाई नहीं होती एक भी, वो यूटिलाइज नहीं हो पाता अगला वाला दिन। उसके बाद नोट 2 ड्यूरिंग ब्रेक लिसन टू म्यूजिक और जस्ट रोम अराउंड, इधर उधर घूम सकते हैं ना। और आप थोड़ा शाम वाला जो ब्रेक का स्लॉट है तो थोड़ा बाहर थोड़ा नेचुरली घूम वगैरह सकते हैं, पार्क वगैरह चले, गार्डन वगैरह चलेगा ना, थोड़ा वो बहुत अच्छा लगता है। मैं शाम टाइम जाता था हवा लेने बाहर तरफ, तो आप भी ये कर सकते हैं। अब देखो नोट 3 सबसे इंपॉर्टेंट है सारे नोट्स में। ऑलवेज यूज ब्लू कट लेंस ग्लासेस टू अवॉइड आई स्ट्रेन। देखो ब्लू कट लेंस आते हैं, इजीली आपको मिल जाएंगे, आप जाके किसी भी शॉप से बनवा सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का बनवा लीजिएगा। इससे क्या होता है, जो हार्मफुल रेज होती हैं, बेसिकली ब्लू रेज होती हैं जो स्क्रीन से निकलती हैं, ये रिफ्लेक्ट कर देता है वो, तो हमारे आँख में वो नहीं पड़ पाती हैं। ये हमेशा यूज़ करिएगा, नहीं तो आँख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मैं अपने टाइम पे नहीं यूज़ की थी, मैंने मेरा बना था समय पर मैं थोड़ा यूज़ केयरलेस हो गया था और मैं यूज़ नहीं कर रहा था, तो मेरे को आँख में प्रॉब्लम हो गई थी। इसलिए प्लीज़ आप लोग ये यूज़ करिएगा इसको, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने में एक मेजर ड्रॉबैक है, आई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन आता है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको हमेशा आप एटलीस्ट कम से कम जब आपका स्क्रीन टाइम रहेगा तो इसको हमेशा यूज़ करिएगा। अब देखो अपना पर्सनलाइज कैसे शेड्यूल बनाए। हमारे क्लास की टाइम अलग है, हम किसी और कोचिंग में पढ़ रहे हैं, हम ऑफलाइन सपोज करिए पढ़ रहे हैं, हमको सेम अपना बनाना है शेड्यूल, अपने टाइमिंग का कैसे बनाए। कुछ नहीं है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो। बस तुम ये मेक श्योर करना कि जैसे मैंने 1 घंटा दिए रिवीजन के लिए, तो 1 घंटा ही देना तुम भी रिवीजन के लिए। मैंने आधे घंटे दिए डीपी पे असाइनमेंट प्रैक्टिस के लिए, तो तुम भी उतने देना। मतलब फॉर्मेट सेम कर लेना, टाइमिंग चेंज कर लेना, है ना। सेम फॉर्मेट कॉपी कर लेना मेरा वाला, टाइमिंग अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन मेक श्योर करना जैसे मैंने जिस जहाँ पे मैंने 1 घंटा दिया वहाँ 1 घंटा ही देना, जहाँ 2 घंटा दिया 2 घंटा ही देना। इस तरीके से तुम चीज़ें कर सकते हो। बात आती है कि फिजिक्स में फिजिक्स में तुमको थोड़ा चैप्टर बड़ा हो जाए, ना टाइम मिले, तो तुम सेल्फ स्टडी टाइम जो मैंने दिया वहाँ पे फिजिक्स पढ़ सकते हो, क्योंकि बेसिकली नीट एस्पिरेंट्स की फिजिक्स थोड़ा सा वीक होती है, चैलेंजिंग लगती है, जैसे मेरे को लगती थी। तो फिजिक्स तुम सेल्फ स्टडी टाइम वाले में ज़्यादा पढ़ सकते हो थोड़ा, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो देखो इस तरीके से रिवीजन कर सकते हो। साथ साथ फिजिक्स का जो मैंने 1 घंटे का रिवीजन टाइम दिया था उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर जल्दी रिवीजन हो गया तो। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक प्रॉपर शेड्यूल मैंने बता दिया है, इसको अच्छे से फॉलो करना। इसका जो PDF का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, पुराने वीडियोस भी देखना, बहुत यूज़फुल लगेंगे तुम लोग को। और कोई भी डाउट हो तो DM में कर देना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना मेंटरशिप के लिए, फ्री मेंटरशिप है हमारा, मेरे से पर्सनलाइज तुम बात कर सकते हो। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।